अब आपको उस दावे का सच बताएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि इस साल आईआईटी बॉम्बे के 36% छात्रों को नौकरी नहीं मिली है। यह आपने कई जगह अखबारों में और मीडिया में देखा होगा, सुना होगा। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए यह लिखा कि आईआईटी बॉम्बे में इस वर्ष 36% और पिछले वर्ष 32% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के तहत नौकरी नहीं मिली। और इस मीडिया रिपोर्ट में ये आंकड़े आईआईटी के पूर्व छात्रों के एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के हवाले से प्रकाशित किए गए थे। इस पूर्व छात्रों के संस्था का नाम है ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप। यह ग्रुप कहता है कि वर्ष 2024 में आईआईटी बॉम्बे के 2000 छात्रों में से 712 छात्रों को जॉब प्लेसमेंट नहीं मिली, जबकि पिछले साल 2209 छात्रों में से 724 को नौकरी नहीं मिली थी। और इसी रिपोर्ट के आधार बनाकर अभी देश भर में राजनीति हो रही है और विपक्ष के नेता ये बात फैला रहे हैं कि अब आईआईटी से पढ़ने वाले छात्रों को भी नौकरियां नहीं मिल रही। आईआईटी में भी बेरोजगारी आ गई है और आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थान भी बेरोजगारी की चपेट में आ गए हैं। लेकिन आईआईटी बॉम्बे ने आज नए आंकड़े जारी किए जो एक अलग ही कहानी कहते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि पिछले साल के बैच के 57.1% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी मिली, 12.2% छात्रों ने उच्च शिक्षा यानी आगे की पढ़ाई के लिए नामांकन किया, 10.3% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के बाहर नौकरी मिली, 8.3% छात्रों को सरकारी नौकरी मिल गई और 1.6% छात्रों ने अलग अलग स्टार्टअप्स ज्वाइन कर लिए और सिर्फ 6.1% छात्र ऐसे थे जो बेरोजगार रह गए। जबकि राहुल गांधी ने जिस रिपोर्ट को शेयर किया वो कहती है कि पिछले साल आईआईटी बॉम्बे के 32.8% छात्रों को नौकरी नहीं मिली। इससे पता चलता है कि यह रिपोर्ट शायद एक्यूरेट नहीं थी, सही नहीं थी। सोचने वाली बात यह है कि आईआईटी बॉम्बे खुद इस बात को मान रहा है कि उसके पिछले साल के बैच के 6.1% छात्रों को नौकरी नहीं मिली। और यह बात इसलिए गंभीर है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में पिछले साल आईआईटी बॉम्बे पूरे देश में 4थे स्थान पर रहा था। वर्ष 2021 में 22 लाख छात्रों ने जेईईटी मेन की परीक्षा के लिए आवेदन दिया था, जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख छात्र ही इस जेईई एडवांस्ड परीक्षा तक पहुंच पाए थे। और इन 2.5 लाख छात्रों में से भी सिर्फ 18,000 छात्रों को ही 23 अलग अलग आईआईटीज में एडमिशन मिला। इसका मतलब यह हुआ कि जिन शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 22 लाख छात्रों में से सिर्फ 18,000 छात्र सफल हो रहे हैं, उन संस्थानों में भी पढ़ाई पूरी करने के बाद 6% छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही। और यह बात काफी चिंताजनक है। आज हमारे देश में लगभग सभी पार्टियां बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीति करना चाहती हैं, लेकिन कोई भी इसकी जड़ में नहीं जाना चाहता। जबकि कड़वा सच है कि हमारे देश में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा है युवाओं का नौकरी के लिए योग्य ना होना। और यहां हम उन सभी युवाओं की बात कर रहे हैं जो 15 से 29 वर्ष के बीच हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हाल ही में एक रिपोर्ट में लिखा कि भारत के 60.5% युवा कंप्यूटर या लैपटॉप पर किसी फाइल को कॉपी पेस्ट तक नहीं कर सकते। 58% युवा किसी फाइल को कॉपी करके उसे दूसरे फोल्डर में मूव नहीं कर सकते। 73% युवा ईमेल में किसी फाइल को अटैच तक नहीं कर सकते। लगभग 80% युवा कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं कर पाते। 90% युवा कंप्यूटर पर गणित का बेसिक फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और जब अयोग्य होने की वजह से इन युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती तो इन्हें बेरोजगार कहा जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि बहुत सारे युवा आज भी इस योग्य नहीं हैं और इस वजह से इन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं।